फटाफट 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए जुड़ जाइए दिल्ली तक के साथ। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लगातार कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कई दिनों से जब मामले कम हो रहे थे तो लग रहा था कि अब ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो धीरे धीरे टलने लगा है, लेकिन बीते 24 घंटे में जो कोरोना का अपडेट सामने आया है, जो डेटा आज यानी कि 19 जनवरी को पब्लिश हुआ है, उसने चिंता को बढ़ा दिया है। जी हां, कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है दिल्ली एनसीआर में। आपको बता दें, सबसे पहले अगर शुरुआत करें दिल्ली की, देश की राजधानी की, तो वहां पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ कोरोना के केसेस में ही इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो 19 जनवरी को कोरोना अपडेट की बात की जाए तो नए मामले 13,785 सामने आए हैं। 57,776 लोगों का टेस्ट हुआ है। मौत का आंकड़ा भी चिंताजनक है। 35 लोगों की जान दिल्ली में कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में चली गई है। पॉजिटिविटी दर की बात की जाए तो आपको बता दें कि 23.86% पॉजिटिविटी दर हो चुकी है दिल्ली के अंदर। हालांकि 18 जनवरी को जो डेटा आया था उसमें पॉजिटिविटी दर जो है वो घटकर 22.5% के करीब पहुंच गई थी। होम आइसोलेशन की बात की जाए तो 58,501 मरीज होम आइसोलेशन में इस वक्त दिल्ली के अंदर हैं। एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 75,282 एक्टिव मामले दिल्ली के अंदर इस वक्त नजर आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या की बात करें तो 2,624 मरीज अभी अस्पताल में कोरोना की वजह से दिल्ली में भर्ती हैं। 18 जनवरी को दिल्ली के अंदर तकरीबन 11,500 मामले सामने आए थे कोरोना के, लेकिन 19 जनवरी को जो डेटा सामने आया है उसमें ये आंकड़ा बढ़कर 13,000 के पार पहुंच चुका है। अब बात करते हैं दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम में भी आपको बता दें, चिंता की खबर सामने आई है। वहां पर भी कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है। क्या है गुरुग्राम का कोरोना अपडेट, जान लीजिए। गुरुग्राम में नए मामले 2,918 दर्ज हुए हैं। 11,144 लोगों का टेस्ट हुआ है। 24 घंटे में आपको बता दें 2 लोगों की जान गुरुग्राम में कोरोना की वजह से गई है। होम आइसोलेशन में इस वक्त 23,998 मरीज हैं, जबकि एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 24,163 एक्टिव मामले गुरुग्राम में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या की बात करें तो 165 हो चुकी है। तो गुरुग्राम का कोरोना अपडेट आपने देखा। न सिर्फ आंकड़े बड़े हैं, वहां पर बीते 24 घंटे के अंदर एक बात तो साफ है कि कोरोना फैलने की असली जड़ लापरवाही है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों ने दूसरी लहर से सबक नहीं लिया है। मुंबई से पारस दामा और दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, आज तक ब्यूरो। फरीदाबाद में 19 जनवरी को जो आंकड़ा सामने आया है, आपको बता दें उसमें 1285 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 4,519 लोगों का टेस्ट हुआ है। राहत की खबर यह है कि फरीदाबाद में किसी की भी जान कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में नहीं गई है। एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 12,059 मामले अभी फरीदाबाद में एक्टिव हैं। तो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के बाद अब बात करते हैं नोएडा की। जी हां, नोएडा में अगर बात की जाए तो कोरोना के केसेस वहां पर बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर हम 18 जनवरी की बात करें तो 18 जनवरी से ज्यादा मामले 19 जनवरी को जो डेटा पब्लिश हुआ है उसमें नजर आ रहे हैं। नोएडा में बीते 24 घंटे में 1403 मामले दर्ज हुए हैं। राहत की खबर है कि किसी की भी जान नोएडा में बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से नहीं गई है। एक्टिव मामलों की संख्या वहां पर 9,503 नजर आ रही है। तो नोएडा में भी कोरोना के जो नए मामले हैं वो बढ़े हैं, लेकिन अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में बहुत तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं। गाजियाबाद में नए मामले 2003 दर्ज किए गए। राहत की खबर यही है कि किसी की भी जान गाजियाबाद में कोरोना की वजह से नहीं गई है, लेकिन नए मामलों की संख्या में तेजी देखी गई है। एक्टिव मामले की बात की जाए तो 8,406 एक्टिव केसेस अभी गाजियाबाद में नजर आ रहे हैं। बीते कई दिनों से जो कोरोना के मामले घटते हुए नजर आ रहे थे वो एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आने लगे हैं। जी हां, कोरोना के बढ़े हुए मामले पूरे दिल्ली एनसीआर में हमें कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। बार बार हम यानी कि दिल्ली तक की टीम आपसे यही अपील करती है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अमल में लेकर आइए। मास्क हमेशा अपने चेहरे पर लगा के रखिए। इसके अलावा बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। बार बार आपसे ये कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ मास्क सबसे ज़्यादा हमें सुरक्षित करता है।
लेकिन कई बार हम अपना मास्क जो है ठीक तरीके से नहीं लगाते हैं, इस वजह से हम संक्रमित हो जाते हैं। तो इस संक्रमण के खिलाफ मास्क बहुत इफेक्टिव हथियार है हमारे पास, और यही अपील बार बार आपसे की जा रही है कि मास्क ठीक से पहनिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए, क्योंकि लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।